घर पर गंगा स्नान का कैसे पाएं फल? माघ स्नान घर पर कैसे करें? जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आइए बात करते हैं माघ मास की। तो माघ मास में धरती पर सोया जाता है, यानी कि चटाई वगैरह बिछाकर अपना कपड़ा बिछा लें, गरम रजाई गद्दा लेकर सोएं, यानी कि बेड वगैरह पर नहीं सोया जाता। और तामसी चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, नॉनवेज आदि भी नहीं खाया जाता। मांस मदिरा का प्रयोग भी बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तभी माघ मास नहाने का फल मिलता है। माघ स्नान करने के लिए माघ में गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा फल है, लेकिन हर स्त्री पुरुष गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है। किसी को समय है, किसी को नहीं है। तो जो माघ मास में स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर जा सकते हैं, उसे ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन जो नहीं जा सकता है, वह घर पर ही नहाने की बाल्टी में पहले से ही गंगा जल डालकर ऊपर से पानी भर ले, तो वह गंगा जल बन जाएगा। उसी से स्नान करें और बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे, तो गंगा स्नान माना जाएगा। और जिसके घर पर गंगा जल भी नहीं है, तो वह एक तुलसी का पत्ता अपने नहाने की बाल्टी में डाल लें और स्नान कर ले। लेकिन तुलसी के पत्ते को नाली में नहीं बहाना चाहिए, इससे पाप लगता है। उसे किसी गमले में डाल देना चाहिए। और जिसके घर पे तुलसी भी नहीं है, तो वह तिल डालकर अपने नहाने की बाल्टी में उससे स्नान करे, क्योंकि तिल भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुआ है, तो वह बहुत पवित्र है। तो तिल डालकर नहा लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। 5 साढ़े 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उस समय पर नहा लेना चाहिए। यदि कोई नहीं नहा सकता है उस समय में, तो फिर सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और सूरज को जल देना चाहिए। माघ मास में यदि किसी मनुष्य के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में जितना गाय के खुर के अंदर जल आता है, इतना जल यदि उसके शरीर पर गिर जाए, तो उसे माघ स्नान करने का फल मिलता है। ये पद्म पुराण के अनुसार है। और जो लोग गाय माता के पीछे पीछे माघ मास में चलते हैं, और गाय के चलने से जो धूल उड़कर उन व्यक्तियों के ऊपर आके गिरती है, उसे महाकुंभ स्नान करने का फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में गाय माता की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। माघ मास के महीने को माधव मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को माधव मास के नाम से जाना जाता है। भगवान ने के अनेक नाम हैं, उनमें से माधव भी उनका प्रिय नाम है। माघ मास में शालिग्राम भगवान पर 1 लाख तुलसी के पत्ते चढ़ाने से माधव भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। माघ मास में स्नान, दान, जप का बहुत बड़ा महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, वह अपने गुरु मंत्र का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। दान की बात करें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। माघ मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए माघ के महीने में तिल भी आवश्यक दान करने चाहिए। अगर आप समर्थक हैं तो रजाई गद्दा, गरम कपड़े, कंबल, ऊनी कपड़े गरीबों को दान करने चाहिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। माघ मास की एक पौराणिक कथा है कि इंद्र देवता को गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दे दिया था। तब इंद्रदेव ने गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप क्षमा करिए और अपने शाप से मुक्त करिए। तब गौतम ऋषि ने उन्हें माघ मास में गंगा स्नान करने को कहा। तब इंद्रदेव ने 1 महीना ब्रह्म मुहूर्त में माघ मास में गंगा स्नान किया। तभी से माघ मास स्नान की महिमा है। इस बार 2025 में माघ मास 13 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। माघ मास में 4 शाही स्नान की तिथियां भी हैं। जो पूरे माघ मास में स्नान नहीं कर सकते, वे लोग इन 4 मुख्य तिथियों में गंगा स्नान करेंगे तो उन्हें पूरे माघ मास में स्नान करने का फल मिलेगा। ये 4 मुख्य तिथियां हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति,
इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत अच्छा होता है। दूसरा है 29 जनवरी मौनी अमावस्या, स्नान और दान करना शुभ होता है। तीसरा है 2 फरवरी बसंत पंचमी, तीसरा शाही स्नान। और चौथा है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, इसे कुंभ संक्रांति भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा को माघ मास का उद्यापन भी किया जाता है। जो लोग इस मास में व्रत स्नान दान का नियम लेते हैं उन्हें माघी पूर्णिमा को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन भी करना चाहिए। कोई लोग तो कई जगह पर कन्या जिमाते हैं, कोई ब्राह्मण जिमाते हैं, तो जैसे भी आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसा भी हो अपना दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो जैसे भी देख लेना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करना चाहें ऐसे ही कर लेना। जो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। जय श्री कृष्णा।